पत्नी का प्यार ऐसा भी है। अपने से कई साल छोटी लड़की को विवाह कर ले जा रही है। एक बहादुर आदमी को अपनी पहली पत्नी की याद आ गई। यह बात वह लड़की की भी है जानती थी। इस बावजूद वह अपने पति के आगे में समा गई, क्योंकि हिचकते हुए कह रही थी, कच्ची सड़क पार कर चुकी हूँ। आते आते मैंने अपने माथे पे पंडित द्वारा कसम खाए बांध गया हूँ। मुकुट उतार दिया। पगड़ी और मुकुट पसीने से चिपचिपाए हो गए थे। बगल में बैठी सिमटी सुकड़ी दुल्हन की एक और नज़ारा घुमरा कर देख रहा था। टैक्सी की खिड़की और थोड़ी देर घूंघट से सिर निकालकर अपने पीछे छोड़ आए। बाबुल के घर यादें अपनी भाभी आंखों से सजा लेना की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे धीरे कहा, अभी बहुत दूर जाना है, मुकुट उतार लो। चिड़िया की खनक हुई और इसी खनक के संगीत से उसने अपना मुकुट उतारकर वहीं पीछे रख दिया जहां मैंने मुकुट रखा था। चिड़िया को इस संगीत से मुझे यादों में पहुंच गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे अंदर कुछ उलफने लगा हो, जो उबालने आकर आंखों की राह पर चलेगा। आज से 15 साल पहले मैं इसी नंदू के दुल्हन बनाकर ले जा रहा था। नए पंच से जोश था, उमंग थी, कुतूहल था। तब मैंने इसी तरह कार में बैठी लाज से सिकड़ी दुल्हन की मौके पर देखा। चुपके से घूंघट उठाने की कोशिश की थी। वह मेरा हाथ रोककर भी ज़्यादा सुकून होती। मैंने उसे भी कह दिया, नहीं, मैंने चाचा जी के पसंद होगी अपनी पसंद मान लिया था। अब उसे देखने के लिए माना उत्सुक हो रहा था। नंदू को पाकर फूल नहीं समा रहा था। वह भी खुश थी। भरपूर परिवार में वह जल्दी से हिलमिला गई। उस माँ के करते हुए नाघाती घर में जो भी आते थी, अपनी बहू से उन्हें ज़रूर मिलाती थी। अपने 5 बेटे और बड़ी बहू को वह इतना ध्यान रखती थी जितना उस वक्त थी। ससुराल को देख रेख में देवरांदनी पढ़ाई की सुविधा जुटाने में, मुझे कॉलेज में जाने के लिए कपड़े, जूते, किताबें तैयार करने, नौकरियां लगाने लगे। देख रेख में काम करना उस पर जिम्मे लगने लगा था। अगर मैं गंभीर रूप से घायल हो जाता तो अपने दोस्त के यहाँ चलने के लिए मजबूर हो जाता। धीरे धीरे वह तीर्थ यात्रा शुरुआत ले गई। नौकरी से सब्जी गुंडागर्दी करने लगी। जानवरों की सिनापानी देना, जेठानियों को अकेले कहाँ कर पाएगी। इतना सारा काम में चला जाऊंगा तो मासूम की तकलीफ उठानी पड़ेगी। आज नहीं फिर कभी। उसकी एक दिल को सुनाकर मौसम के मुझे चुप रहा जाना पड़ता है, जिसमें कि पत्नी ताना देर कर कहती है, मास्टर जी कभी को तो यह लाया करो, आपने तो उन्हें ऐसे छिपा लिए हो जैसे हम नज़र लगा देंगे। कॉलेज से जब घर लौटता तो थक चुका था। कभी कभी तो ऑटो पीरियड्स पढ़ाने जाते थे। मेरी तकलीफ नंदू जानती थी। समय निकल कर जिद कर रहे थे। मालकिन करने लगा जाती कि एक दिन मुझसे नाराज थी। रात को बिना खाए सो गई। बात यहाँ था कि उस दिन समय निकाल कर जिद कर वह मालिक करने लग जाती थी। एक दिन मुझे से नाराज थी और रात को बिना खाए सो गई कि उसे उस दिन मेरे पास आकर पिताजी की एक बात कहूँ, अगर आप मानोगे तो मैं कहूँगी। वह बड़ी मासूमियत से बोली थी। वह अकेले मुझे पिताजी कहती थी। मैंने प्यार से कहा तो सही, पहले मानूंगा। वह बोली, हाँ अच्छा बाबू मानूंगा। मैं बोला, मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। उसने कहा, किस लिए, यह तो बताओ। अभी यह मत पूछो, तुम्हें अपने आप को जाएगा। मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। वह बोली, जब तक तुम वजह नहीं बताओगी पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद रात को मुझे नहीं बोली। सबको खाना खिलाकर वह बिना खाए सो गई। दूसरे दिन मांझी की नंदू ने कहते हुए सुना, क्या बात है, जो साधर इस किसी को साथ लेकर तंतुकल नंदू देखने चले गए। बाद में पता चला कि तैयार नहीं होने के कारण से नंदू अपने पैसे के इंतजाम कर नहीं पाया। मंजू, अगर आप थोड़ी पैसे की मदद कर दो तो मैं उनसे मांग कर आपको दे दूंगा, नहीं तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। और एक हफ्ते तक कितने बेचैन है, कितने मांझी है और अचानक नज़रों से देख रही थी। ऐसा था तभी एक क्यों नहीं कहा,